न्यू इंस्टेंस। अभी अ, जैसे इंस्टेंस हम लॉन्च कर रहे हैं अभी तक कि ये इंस्टेंस लॉन्च होना चाहिए, बट हमें डिस्क का कंसेप्ट हमने नहीं देखा। तो सिंपल डिस्क जो है वो सिर्फ सेगमेंट इतना है कि पहले इंस्टेंस क्रिएट होगा, फिर क्रिएट वॉल्यूम होगा, और फिर वो वॉल्यूम अटैच होगा, अटैचिंग एबीएस टू ओएस। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट हम देख लेते हैं। तो पहले हम अपना AWS लॉग इन कर लेते हैं। सर। हाँ हाँ सर, वो नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ट्राई किया और वो फिक्स हो गया एक्चुअली। हो गया ना? हाँ जी, हो गया। डन डन। होता क्या है, कई बार आप जब फोल्डर कॉपी करते हो ना, तो डॉट टी एफ स्टेट फाइल रह जाती है, तो टी एफ स्टेट फाइल से कॉपी करते हो तो कुछ ऐसा मिसिंग माइनर कुछ इश्यू होगा जिसके कारण स्टेट में वो एंट्री चली गई होगी और वो क्लीन अप प्रॉपर नहीं हुआ होगा। ऐसे केस में आप करो कि जब ऐसा लग रहा है कि बार बार प्रॉब्लम आ रहा है, तो टी एफ स्टेट को मतलब टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय मार दो। तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय से क्या होगा कि आपका जो भी इंस्टेंस क्रिएट किया होगा जिसकी एंट्री पड़ी होगी आपके टी एफ स्टेट में, वो रिमूव हो जाएगी। या तो फिर आपने कुछ एंट्री की और प्रॉपर नहीं हुआ, तो टेराफॉर्म रिफ्रेश कमांड है। रिफ्रेश से क्या होगा कि वो आपका जो टीएफ स्टेट है उसको रिफ्रेश करेगा, उसका स्टेट। ठीक है, तो ये जी। ट्रबल शूटिंग है जो आपके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ओके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम आई एम रूल एक आई एम यूज़र बना देते हैं, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट में चाहिए होगा टू क्रिएट अ डिस्क। और डिस्क को कैसे, एक यूज़र है ही ऑलरेडी, यूज़र टी एफ, इसका की मेरे पास है नहीं, तो मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाके सिर्फ एक न्यू सिक्योरिटी एक एक्सेस की जनरेट कर सकता हूँ। जैसे एक एक्सेस की ऑलरेडी अटैच है ये यूज़र में, तो दूसरी क्रिएट मैं कर देता हूँ फॉर सी एल आई एक्सेस, और एक्नॉलेज कर देता हूँ कि भाई इससे क्या क्या यूजेज होता है मुझे पता है। और इसको ले लेता हूँ माई लैपटॉप टी एफ टी एफ। तो जब एक्सेस की रिमूव करूँगा, डन। ठीक है, तो पहले ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम कॉपी करके। एक काम करते हैं, नया फोल्डर बना के टेराफॉर्म प्रोजेक्ट, और एक नया फोल्डर बनाते हैं EC2 विथ डिस्क, और इसमें CMD ओपन करो और कोड डॉट। ठीक है, पहले एक फाइल बना देते हैं instance.tf, पेस्ट करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ है, पहले तो एक्सेस की सीक्रेट की हम चेंज कर देते हैं। डाउनलोड में
तो AWS प्रोवाइडर पहले हो जाएगा। लॉन्चिंग EC2 इंस्टेंस, मतलब पहले इंस्टेंस लॉन्च होगा EMI। यहाँ पे मैं एक की बना के उसको अटैच कर देते तो SSH भी हमारा लॉगिन हो जाएगा। EC2 में कोई की पड़ा है AWS या टेराफॉर्म। की पेयर्स है, AWS भी है, टेराफॉर्म भी है, ठीक है। कंप्लीट हुआ नहीं है। उसमें AWS ठीक है। AWS की से क्रिएट होगा इंस्टेंस, उसकी AMI ID ये रहेगी। एक बार वेरीफाई करना है तो कर सकते हैं। लॉन्च इंस्टेंस, Ubuntu सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वाले है 442 EMI ID। थोड़ी ID चेंज हो गई है, ठीक है। T2 माइक्रो रहेगा। AWS की जो होगी, जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग हमारे इंस्टेंस में है, मैं इंस्टेंस नहीं बोल सकता, काउंट में है, वही उसको अटैच हो जाएगी, वही उससे ऑथराइज होगी, ठीक है। तो यहाँ तक पार्ट तो हम एवरी टाइम कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्रिएशन, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए होता है EBS। हम अमेजोन में EBS वॉल्यूम यूज़ करते हैं। इसे आप EFS भी यूज़ कर सकते हो। EFS पूरी इलास्टिक फाइल सिस्टम आती है, जो एक एज अ डिस्क अब आपके मशीन में अटैच हो जाएगी। EBS एक आपका हार्ड डिस्क के पोर्शन के हिसाब से इंस्टॉल होगा, जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल सकते हो। तो अभी हम अटैच कर रहे हैं EBS। तो रिसोर्स होगा AWS EBS वॉल्यूम। उसके अंदर मैंने उसका नाम रखा है माई वॉल। आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, वो जो भी नाम दो वो नाम रेफरेंस में आपको नीचे डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई और नाम दोगे और यहाँ पे कुछ और नाम दोगे तो एरर आएगा कि नो सच वॉल्यूम ID फाउंड, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन, तो कि AWS जो डिस्क बनाएगा उसका अवेलेबिलिटी जोन कौन सा रहेगा। तो अवेलेबिलिटी जोन जो होगा वो पर्टिकुलरली AWS इंस्टेंस डॉट अवेलेबिलिटी अंडरस्कोर जोन, मतलब जो इंस्टेंस हम क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंस के अंदर जो जहाँ पे इंस्टेंस बनेगा वहाँ पे ये हमें डिस्क अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया में हो और आपने एक इंस्टेंस बनाया फॉर एग्जांपल US ईस्ट 1A के अंदर,
जैसे यहाँ पे कोई 1D है, 1F है, 1E है, 1B है, तो उसमें फॉर एग्जांपल आपका इंस्टेंस 1A में बना है और आपका डिस्क जो बनता है वो फॉर एग्जांपल 1E में बनता है, तो दोनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में अवेलेबल है। तो दोनों एक डिस्क, मतलब वो जो डिस्क नया बनेगा वो आपके मशीन में अटैच नहीं होगा। रीज़न क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है, इसका अवेलेबिलिटी जोन अलग है। सिंपल लॉजिक, अगर आपको हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है तो आपके अपने मशीन में कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे मशीन में कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये अवेलेबिलिटी जोन क्या रहेगा कि जो अवेलेबिलिटी जोन AWS इंस्टेंस कनेक्ट करेगा, यहाँ पे जो इंस्टेंस होगा उसका जो अवेलेबिलिटी जोन होगा वही उसका अवेलेबिलिटी। अभी आप क्वेरी करोगे कि अवेलेबिलिटी जोन तो जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके बाद अवेलेबल, तो रीज़न इसलिए हमने पहले लॉन्च किया इंस्टेंस, उसके बाद हम डिस्क बना रहे हैं वही अवेलेबिलिटी जोन में जहाँ पे अमेजोन इंस्टेंस बना हुआ है, और उसके बाद उसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, रिसोर्स AWS वॉल्यूम अटैचमेंट, तो उसका एक सेगमेंट है दैट कॉल्ड AWS वॉल्यूम अटैचमेंट। उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, फॉर EBS OTT, या तो फिर आप कुछ भी अटैच करें, कुछ भी नाम। डिवाइस नेम, जब मशीन में अटैच होगा वो कौन से डिस्क में अटैच होगा, SDD, SDA में मत करना, क्योंकि SDA में जनरली होता है आपका रूट पार्टीशन। SDB करो, C करो, D करो, तो प्रोबेबली ऐसा होता है SDD से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे होता है C ड्राइव, E ड्राइव, D ड्राइव, समझ रहे हो वैसे। वॉल्यूम आईडी क्या होगी, तो के EBS वॉल्यूम, दैट मीन्स कि ये वाला जो डिस्क बना है उसके अंदर जो जनरेट होगा तो उसका क्या क्रिएट होगा, माई वॉल मतलब हमने नाम दिया हुआ है ये वाला, और उसका आईडी मतलब यहाँ पे जो आईडी जनरेट होगा जब हम डिस्क बनाएंगे तो एक आईडी नंबर जनरेट होगा। ठीक है, वो आईडी अटैच होगा। और इंस्टेंस आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, तो कि AWS instance.instance.id। क्लियर, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, सिंपल टर्म है कि हम पहले इंस्टेंस बनाएंगे फिर एक वॉल्यूम बनाएंगे और वॉल्यूम को यहाँ पे अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखो साइज है 20 GB का, आप कितना भी दे सकते हो, मैं देता हूँ फॉर एग्जांपल 30 GB। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सर इसमें एक ही डाउट है, हम्म, ये जो डिवाइस नेम है वो हम श्योर है कि जैसे आपने पाथ डाला है मतलब वो वैसा ही आएगा हमेशा? कौन सा डिवाइस नेम ये, हाँ ये जब मशीन क्रिएट होगा तब मशीन के अंदर ये पर्टिकुलर ये सेगमेंट में माउंट होगा। फॉर एग्जांपल एक लिनक्स का डिस्क का हायरार्की ऐसा होता है कि फर्स्ट डिस्क अटैच करते हो तो वो माउंट होता है, माउंट नहीं बोल सकते, वो आपको शो करता है अंडर स्लैश देव स्लैश SDA, बिकॉज वो फर्स्ट डिस्क है। सेकंड डिस्क अटैच करोगे, मैं पार्टीशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हार्ड डिस्क अगर पहली डिस्क अटैच कर दो मशीन में तो वो SDA होगा, सेकंड डिस्क होगा वो SDB होगा, थर्ड डिस्क होगा वो SDD होगा, या सॉरी SDC होगा, और फोर्थ होगा वो SDD होगा। ठीक है, आप कोई भी नाम दो, ये एक एलियास जनरेट करेगा और वो एलियास के अंदर पर्टिकुलरली वो सेव करेगा। ऐसा नहीं कि फिर स्लैश देव स्लैश हीरेन करो, वैसा नाम नहीं देना है, क्योंकि उसका कुछ स्टैंडर्ड है, वो SD है, V है, XVD है, ऐसा जो पार्टीशंस के जो एलियासिस है वैसे ही देना है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो टर्मिनल में जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कोई टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है नहीं, तो हमें सबसे पहले टेराफॉर्म क्या करना पड़ेगा, टेराफॉर्म इनिट। ठीक है, इनिशलाइज होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि वर्जन उसका है 5.9.0। AWS जो अभी जो करंट है वर्जन, AWS का जो भी प्लगइन है वो है 5.9।
एवरी टाइम आपको इनिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आपका डाउनलोड होगा, देन वो एज इट इज यूज कर पाएंगे हम। ठीक है, देखो जैसे टेराफॉर्म इनिट हुआ, यहाँ पे डॉट टेराफॉर्म हो गया और यहाँ पे डॉट टेराफॉर्म लॉग फाइल हो गया, HCL हैशिकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज। ठीक है, अभी करते हैं टेराफॉर्म वैलिडेट। वैलिडेट ये सब कमांड मैं इसलिए बता रहा हूँ, एवरी टाइम जब आप करोगे तो आपको भी यही आदत रहेगी, वैलिडेट करो, FMT का तो फॉर्मेट कर दो, तो सारे कमांड याद भी रहेंगे और आपको प्रैक्टिस भी उस हिसाब से। हमें पता है इसमें कुछ एरर नहीं है तो आप कर सकते हो डायरेक्टली ऑटो अप्रूव। ठीक है, FMT करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा, कुछ मतलब सिंटैक्स या ऊपर जो मतलब सिंटैक्स तो नहीं बोल सकते, बट जो स्पेस कम ज़्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। टेराफॉर्म अप्लाई हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्रूव। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव क्यों रिक्वायर्ड है। अगर ऑटो अप्रूव नहीं करते हो तो आपको वहाँ पे पॉपअप आएगा यस का, वो यस लिखना पड़ेगा एंड देन एंटर मारो। हम यहाँ पे उसको ऑथराइज कर रहे हैं कि भाई हमें हमें बार बार यस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑथराइज कर लो। तो देखो ये पहले प्लान हुआ, प्लान अगर टेराफॉर्म प्लान करते तो यहाँ पे 3 आता कि भाई 3 चीज़ें होगी, एक इंस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्क क्रिएट होगा और डिस्क अटैच होगा। तो पहला हो रहा है AWS इंस्टेंस क्रिएशन, जो पहला टास्क है वो। सेकंड है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्रिएट होगा, अटैच हो रहा है, अभी भी क्रिएटिंग हो रहा है, सॉरी, अभी अटैचमेंट अटैच्ड हो रहा है। ठीक है, ये इंस्टेंस क्रिएट हो गया। अब एक बार लॉगिन कर लेते हैं, नया इंस्टेंस बन गया होगा। UBU NTU Ubuntu desktop और AWS। ओह शिट 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 शिट, ये वाली कौन सी की थी। अरे यार कोई बात नहीं, ये जो की थी वो दूसरे अकाउंट्स की है। हम लोग यहाँ पे डिस्क अटैच चेक कर लेते हैं, स्टोरेज। तो देखो इंस्टेंस के अंदर एक वॉल्यूम अटैच हो गया जिसका डिवाइस आईडी है /dev/sdd 30 GB और वो अटैच्ड है। ठीक है, द रीज़न एरर आई क्योंकि हमने जो AWS की रखी थी वो मैंने दूसरा काउंट की थी और वो मैंने यहाँ पे कॉपी की थी, और ये AWS की दूसरे जगह पे देखता हूँ अगर होती यहाँ पे तो नहीं, वो डिलीट मार दिया। क्लियर, तो ये ऐसे डिस्क यहाँ से अटैच कर सकते हो, लॉगिन तो नहीं होगा वरना फिर से क्रिएट करना पड़ेगा पूरा।
यहाँ पे से हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंसोल है। ठीक है, LSBL के करोगे तो आपको जितने भी डिस्क होंगे वो पार्टीशन के साथ बताएगा। पहला है XVDA जो कि 8 GB का है, XVDD जो कि है 30 GB का। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि हमने किया था SDD, कहाँ पे किया था SDD, और यहाँ पे बता रहा है वो VDD। और ये डिस्क जो है इंस्टेंस के अंदर स्टोरेज, तो यहाँ पे जो नाम रहेगा वो आपका डिवाइस का नाम यही रहेगा। बट एज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कि AWS के OS का वो हो कन्वर्ट हो जाता है V के अंदर। V मीन्स वर्चुअलाइजेशन, तो इसके लिए यहाँ पे S की जगह V आ जाता है। बिकॉज जो भी वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म होते हैं वो स्टैटिक की जगह वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करते हैं। मतलब S फॉर फिजिकल, अगर लिनक्स इंस्टेंस है तो उसके अंदर आपको SDD, SDA, SDB ऐसा मिलेगा। अगर वी वर्चुअलाइजेशन में कोई भी टेक्नोलॉजी लोगे तो उसका जो नाम रहेगा वो V रहेगा, V फॉर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क क्रिएट हो गया एंड उसको अटैच भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो हम इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव नहीं किया तो यस पूछेगा आपको। डिस्ट्रॉय कमांड मारो तो ऑलवेज यस पॉपअप का रखो, तो आपको एटलीस्ट रिफ्रेश जब पता चलेगा कि क्या क्या डिलीट होने वाला है तो एटलीस्ट एक लिस्ट रहेगा ना लाइव प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फाइल प्रोवाइडर तो हमने कर दिया था, लोकल एंड रिमोट हो गया था। ओके, अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल जैसे आप सेम प्रोजेक्ट मल्टीपल यूज कर रहे गाय, तो उसमें होने के चांसेस होगा कि भाई आप कई बार अपने AWS के प्लगइन का वर्जन अलग अलग यूज कर रहे हो, या तो फिर आप अपना जो टेराफॉर्म का वर्जन अलग अलग यूज करो, तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो सिंपल, कि जैसे टेराफॉर्म का करंट वर्जन हम देख लेते हैं। हमारा टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन कौन सा है 1.4.6। तो मैं सबको बोल देता हूँ कि भाई कंपलसरी टेराफॉर्म 1.4.6 करना है। ठीक है, तो और फिर मैं क्या कर दूंगा कि भाई 1.4.6 कर दिया, उसके बाद मैं ऊपर इतना ऐड कर दूंगा होम कि रिक्वायर वर्जन कौन सा है 1.4.6, 1.4.6। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, फिर पे टेराफॉर्म प्लान करता हूँ सिर्फ।
ठीक है, ये प्लान आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। पहले मैं डिस्क वाला कंसेप्ट निकाल देता हूँ क्योंकि डिस्क में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिर्फ हमें इंस्टेंस क्रिएट करना है, सिंपल। सॉरी, ये रह गया। ठीक है, टेराफॉर्म, अप्लाई, ऑटो हाइफन अप्रूव। ठीक है, तो एक क्रिएट हो गया। अब हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिंपल। तो ये विथ प्रॉपर वर्जन तो चल रहा है, ठीक है। हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे वैल्यू ऐसा कर देते हैं कि भाई इसको रिक्वायर्ड होना चाहिए, फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट या फिर 3.6, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय होने देते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। अभी हमारे पास वर्जन कौन सा है, 1.4.6, और हम यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर्ड वर्जन 1.3.6। तो एरर आती है कि नहीं आती, चेक कर लेते डिस्ट्रॉय होने के बाद। या तो फिर आप ऐसा सोच लो कि मैंने डिफाइन किया 1.3.6 और मेरे मशीन में अपग्रेडेड है 1.4.6। ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपके पास पुराना वर्जन है और टेराफॉर्म प्रोजेक्ट में नया वर्जन है, बट हमारे केस में हमने उल्टा किया हुआ है। ठीक है, एक डिस्ट्रॉय हो गया। अब हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, लेट्स सी। देखो क्या एरर आ गया, unsupported terraform core version, the instance required 1.3.6। क्लियर। तो ये हेल्प करेगा आपकी मल्टीपल अगर यूज़र है और वो सेम वर्जन में मतलब यूनिकनेस आपके सभी यूजर्स के अंदर आएगा। सेम चीज आप अपने इसमें भी कर सकते हो कि भाई AWS का जो सोर्स है वो यही होना चाहिए। अभी वो सोर्स कहाँ से पता चलेगा, तो सिंपल, हमने अभी डाउनलोड तो कर चुके हैं। तो देखो वर्जन कौन सा है, V5.9.0। ब्रैकेट सारे कंप्लीट हुए फिर नहीं हुए, चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो क्या एरर आएगा, 5.5.0 है और हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, 5.9.0। एक बार सेव करते हैं, फिर से करते हैं टेराफॉर्म प्लान। देखो क्या है, प्रोवाइडर रजिस्ट्री इज 5.5.0 बराबर एंड वर्जन इज लॉक विथ 5.9.0 डजंट मैच विथ अपडेटेड रिटन वर्जन। क्लियर। तो आप अपने जो
प्लगइन है उसका वर्जन के हिसाब से भी लॉक कर सकते हो, और टेराफॉर्म के वर्जन से भी कर सकते हो, और दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, रिक्वायर प्रोवाइडर। क्लियर? यहाँ पे कोई क्वेश्चन? मयंक, देवत, परमवीर? यस सर। सर मतलब हम जो अपने रिक्वायर्ड वाले से तो आप वो सेट कर रहे थे कि यही होना चाहिए। यस। हाँ, और ओके, तो आप अभी अभी जब ये डाल रहे थे तो वर्जन 5.5.0 से ही करेगा यानी? 5.5.0 होगा तो ही सपोर्ट करेगा। ओके, ठीक है। जो डिफाइन तो किया है वो वर्जन स्पेसिफिकली होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, तो तो सर ये वर्जन एग्जैक्टली AWS के हिसाब से कर रहे हैं ना हम, बिकॉज ये AWS के अंदर था। दोनों, जैसे ये AWS का प्रोवाइडर का वर्जन हमने डिफाइन किया तो रिक्वायर प्रोवाइडर आएगा हेडर। यहाँ पे हमने लिखा रिक्वायर प्रोवाइडर, तो ये प्रोवाइडर जो वर्जन होगा वो, बट टेराफॉर्म का वर्जन है तो वो सिर्फ रिक्वायर वर्जन आएगा। यहाँ पे देखो रिक्वायर वर्जन है, यहाँ पे रिक्वायर प्रोवाइडर है। ओके, ये हाँ। टेराफॉर्म का वर्जन है, यहाँ पे ये AWS का वर्जन। ओके। ठीक है, ठीक है, चल तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट थर्सडे को ही। कल सो आपका लेक्चर्स होगा नहीं, मतलब तेजस सर का होगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। कुछ हो तो मतलब प्रैक्टिस करते रहना, कुछ हो तो शेयर कर देना कि ये अब ये स्टक हुआ है या कुछ भी। यस ओके सर। सर। ओके, चलो।